फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन हेल्पलाइन। आज का टॉपिक करंट अफेयर्स का है। इसमें 40 क्वेश्चन हैं, 2 हफ्तों के क्वेश्चन हैं। वो क्वेश्चन दिए हैं मैंने जो इम्पोर्टेंट हैं, परीक्षा में आने लायक हैं। ठीक है, तो एमसीक्यूज आधारित हैं ये। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसरो के मंगलयान ने मंगल के सबसे बड़े चंद्रमा की तस्वीर भेजी है, उसका नाम क्या है? तो मंगल के सबसे बड़ा चंद्रमा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है फोबोस। ठीक है, ये देखिए, फोबोस इसका नाम है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मंगलयान ने मंगल ग्रह के नज़दीकी और सबसे बड़े चंद्रमा फोबोस की तस्वीर भेजी है। ये मार्स कलर कैमरा द्वारा ली गई तस्वीर है। 1 जुलाई को ली गई थी। ये उस समय तस्वीर ली गई थी जब मंगल ग्रह से मंगलयान 7200 किलोमीटर दूर और फोबोस से 4200 किलोमीटर दूर था। इसमें कुछ गड्ढे नज़र आ रहे हैं। जो सबसे बड़ा गड्ढा है उसका नाम है स्टिकनी। ठीक है, ये है स्टिकनी। ये जो 2 तस्वीर दी हैं मैंने, ये सेफ तस्वीर है किसी और यान की। ये जो है हमारे मंगलयान की तस्वीर है। ठीक है, हमारा जो मंगल मिशन था उसकी तस्वीर है। इसका जो नाम है स्टिकनी, सबसे बड़ा गड्ढा है। इसमें और भी बहुत सारे गड्ढे हैं जिनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। ये मंगलयान के बारे में देखिए, क्योंकि मंगलयान से जब रिलेटेड करंट है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो मंगलयान है 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से PSLV रॉकेट्स के जरिए प्रक्षेपण किया गया था। इसकी जो लागत थी वो 450 करोड़ थी। एक तरह से आजकल मूवियाँ बन जाती हैं नॉर्मल 450 करोड़ में, इतनी कम लागत में आई थी, जो इतिहास था हमारे। और इसको पहली बार में प्रक्षेपित किया गया था किसी भी देश द्वारा। मार्स मिशन को पहली बार में सक्सेसफुल यानी सफलता हासिल करना, ये पहला एक इतिहास था। ठीक है, मिशन का उद्देश्य क्या था? मंगल की सतह और वहाँ के खनिजों की संरचना का अध्ययन करना। यही नहीं, इसका उद्देश्य वहाँ के वायुमंडल में मीथेन की मौजूदगी के बारे में पड़ताल करना था। मीथेन की मौजूदगी से मतलब है कि जीवन की ओर संकेत करना। इस पे मार्स ऑर्बिटर पे 5 वैज्ञानिक उपकरण लगाए गए थे। एक लाइमन अल्फा फोटोमीटर, मीथेन सेंसर फॉर मार्स, मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर, मार्स कलर कैमरा जिससे ये जो तस्वीर ली गई थी, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, ये 5 तरह के उपकरण थे वैज्ञानिक जो हमारे मंगल मिशन के तहत गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान का समर्थन करने वाले प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस की कितनी वेबसाइटों को भारत में ब्लॉक कर दिया गया है, जो भारत विरोधी अभियान चलाती थी? तो ये है 39 वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया गया है सिख फॉर जस्टिस की, जो खालिस्तान का समर्थन करने वाला प्रतिबंधित संगठन है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में पिछले 2 महीने में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई? अर्थात उनका ये पता नहीं, उनके मौत का कारण नहीं पता चल पाया है कि किस वजह से उन हाथियों की मौत हुई है। तो उस देश का नाम है बोत्सवाना। अफ्रीकी देश है ये बोत्सवाना। ये रहा एक अफ्रीकी देश। ठीक है, इसकी राजधानी है गवारोनी। राष्ट्रपति यान खामा और मुद्रा है इसकी पुला। दरअसल कोई भी करंट से रिलेटेड अगर देश होता है जिसके बारे में घटना चक्र जो चल रहा हो फिलहाल, उससे रिलेटेड हमारे एग्जाम्स में उसकी मुद्रा, राष्ट्रपति और राजधानी से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 5 जुलाई 2020 को भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया गया है। भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया है 5 जुलाई 2020 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। उसका नाम है एलिमेंट्स नाम से एक ऐप लॉन्च किया है, जो एक तरह से फेसबुक की तरह कार्य करेगा। और भी कई इसमें चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं जिसका हम लाभ उठा सकते हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भारत के किस पड़ोसी देश को लोअर इनकम ग्रुप से निकालकर लोअर मिडल इनकम ग्रुप में रखा है? तो ये देश है नेपाल। नेपाल पहले लोअर इनकम ग्रुप में था, अर्थात गरीब देश था। अब ये गरीब देश नहीं रहा है, इसको लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में रखा गया है।
प्रत्येक वर्ष विश्व बैंक विभिन्न देशों को 4 इनकम ग्रुप्स में विभाजित करता है। एक होता है लोअर, जो इससे पहले नेपाल था, अब लोअर मिडिल, इसमें ही इसी ग्रुप में अब नेपाल को डाल दिया गया है। अपर मिडिल, हाई इनकम। पूरे विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को अपडेट किया जाता है। तो एक लोअर मिडिल इनकम वाला देश बनने के लिए विश्व बैंक ने नेपाल का पर कैपिटा GNI अमेरिकी डॉलर में जो है 1036 से 4500 के बीच में निर्धारित किया है। नेपाल ने वर्ष 2019 में मामूली अंतर से इस लक्ष्य को हासिल कर लिया था। इसकी जो GNI थी वो थी 1090 अमेरिकी डॉलर। ठीक है। हाल ही में कौन सा राज्य प्रदेश के सभी घरों में गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो सभी घरों में कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है धर्मशाला, दूसरी राजधानी है इसकी, और शिमला पहली। इसके राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा की सरकार है। एक सदनीय यहाँ पर विधानसभा है, विधान परिषद नहीं होता है। विधान परिषद नहीं होता है। भारतीय संसद में जो है राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 3 हैं और लोकसभा की 4 सीटें हैं। हाल ही में विश्व बैंक और भारत सरकार ने 6 जुलाई 2020 को MSME आपातकालीन उपाय कार्यक्रम के लिए कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो विश्व बैंक के साथ भारत सरकार ने 750 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं MSME से संबंधित कार्यक्रम के लिए। ठीक है। विश्व बैंक विशिष्ट संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास कार्यों के लिए आर्थिक सहायता देना। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में। स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी याद करने वाली बात है। मूल संगठन क्या है इसका? विश्व बैंक समूह। वैधानिक स्थिति संधि। इसके संस्थापक हैं जॉन मेनार्ड कीन्स, हैरी डेक्स्टर वाइट, डेविड मालपास प्रेसिडेंट हैं और अंशुला कांत इसके CEO हैं। मुख्य अर्थशास्त्री ये हैं इसमें पेन्नी गोल्डसबर्ग, कार्मेन हेरांट। मुख्य अर्थशास्त्री 15 जून 2020 से बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? तो ये जो अभी किया है 10 जुलाई को, ये है मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एशिया का सबसे बड़ा सौर संयंत्र स्थापित किया गया है। इसकी जो क्षमता होगी वो 750 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इसका जो मुख्यालय है वो रीवा जिले से 25 किलोमीटर दूर गुड़ में 1590 एकड़ में यह सोलर प्लांट है। और देखिए ये प्रोजेक्ट जो है हर साल करीब 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी। 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड। इससे बिजली वितरण कंपनियों और पावर मैनेजमेंट कंपनी को परियोजना अवधि में 4,700 करोड़ रुपए की बचत होगी। बिजली प्लांट में 76% बिजली जो है मध्य प्रदेश को जाएगी और 24% दिल्ली मेट्रो, अर्थात इसकी जो सुविधा है वो दिल्ली मेट्रो को भी दी जाएगी। प्लांट के अंदर सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए 3 यूनिट लगाई गई हैं। तीनों यूनिट जो हैं 250 मेगावाट के बिजली का उत्पादन करेंगे। हाल ही में भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में किस भाषा में पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया गया है? जो पहला समाचार कार्यक्रम है जिस भाषा में, वो भाषा बतानी है, तो वह है संस्कृत। संस्कृत में ऑल इंडिया रेडियो ने अब समाचार शुरू किए हैं पहली बार। ठीक है। आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? तो ये जो अवधि है वो है 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दी गई है। ठीक है। अभी इसको बढ़ाकर एक टाइम के लिए 30 जून 2020 भी किया गया था, लेकिन अब जो है 21 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दी है। हरियाणा मंत्रिमंडल ने
निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवकों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधी अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो एक तरह से मतलब राज्य से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनको 75% नौकरियां अब निजी कंपनियों को देनी पड़ेंगी हरियाणा में, ठीक है। 75% आरक्षण से संबंधित जो है प्रस्ताव आया है। भारतीय रेलवे ने कब तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है। नेट जीरो यानी कि सौर ऊर्जा से संबंधित सारे कार्य, यह है 2030 तक का लक्ष्य रखा है। ये देखिए, भारतीय रेलवे ने अपनी दशकों से खाली पड़ी जमीनों पर पावर प्लांट लगाने का फैसला किया है। रेलवे इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के माध्यम से ट्रेनों को सोलर पावर से चलाने की योजना पर काम कर रहा है। रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनने का लक्ष्य रखा है, जिसके चलते अब इस प्रोजेक्ट का काम शुरू कर रहा है। रेलवे का लक्ष्य है कि सोलर एनर्जी के माध्यम से रेलवे एक पूरी तरह से ग्रीन मोड ट्रांसपोर्टेशन बन सके, अर्थात सोलर एनर्जी पर पूरी तरह से निर्भर हो सके। ये आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य में से एक बड़ा योगदान करेगी, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत जो अभी लॉन्च किया गया था योजना, उससे संबंध उसी पर निर्भर है ये भी। किस देश में आधिकारिक तौर पर WHO से हटने के लिए सदस्यता वापस लेने से संबंधित पत्र भेज दिया है। तो WHO से जो हटने वाला देश है वो है अमेरिका। इसने अब आधिकारिक घोषणा कर दी है WHO से हटने के लिए, UN को पत्र भेज दिया है, ठीक है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को इस बात अपना फैसला भेज दिया है। ये WHO अन्य देशों के लिए ज़बरदस्त झटका हो सकता है। और बिजली है, क्योंकि मुझे लग रहा है चीन जिस तरह से बढ़ रहा है, अमेरिका का WHO से हटना, एक बड़ी संस्था से हटना, उसको ही बढ़ावा देना है। चीन का प्रभुत्व तो बढ़ेगा इससे, जहाँ तक मैं समझता हूँ। ये जो पहले ही इस पर आरोप लगे WHO पर कि चीन के अधीन काम कर रहा है, अब अमेरिका के हटने से और ज़्यादा चीन का प्रभुत्व वहाँ पर हो जाएगा। तो इससे और ज़्यादा दूसरे देशों को जो है कठिनाई का सामना तो करना ही पड़ेगा। UN महासचिव को इस बात की जानकारी दे दी है अमेरिका ने। अमेरिकी मीडिया के अनुसार ट्रंप सरकार ने WHO अपनी सदस्यता वापस लेने संबंधित 6 जुलाई 2021 के बाद WHO का सदस्य नहीं रह जाएगा। 6 जुलाई 2021 को क्यों? क्योंकि अभी बताएं, जब कभी सदस्यता वापस लेने से संबंधित WHO को बताया जाता है तो उसके नियम के तहत 1 साल बाद ही किसी देश को उससे वह सदस्य नहीं रहेगा। 1 साल तक का समय होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO विश्व के देशों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग, मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित कराने की संस्था है। इसकी जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। महानिदेशक हैं इसके टेड्रोस हानाम, इथोपिया के हैं ये। और उप महानिदेशक सौम्या स्वामीनाथन भारत की हैं। और दूसरे उप महानिदेशक हैं जैन एलिसन, यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के तौर पर जो है इंजेती श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। IFSCA की स्थापना एकीकृत प्राधिकरण के तौर पर 27 अप्रैल 2020 को हुई है। वित्त मंत्रालय द्वारा इसकी की गई थी, जो कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करेगा, ठीक है। और ये जो है इसका मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर में है, गिफ्ट सिटी में होगा। चॉकलेट दिवस, विश्व चॉकलेट दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है? तो ये जो राज्य है वो है असम। असम ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है, ठीक है। असम की राजधानी है दिसपुर। सबसे बड़ा जो शहर है इसका गुवाहाटी।
दिसपुर नहीं है, वैसे राजधानी सबसे बड़ा शहर होता है एक तरह से। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं इसके। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं भाजपा से। इसमें विधानसभा में 126 सीटें, राज्यसभा 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें। गुवाहाटी उच्च न्यायालय इसका उच्च न्यायालय है। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक की जो रैंकिंग जारी हुई हो उसमें भारत 34वें स्थान पर है, 34वां स्थान प्राप्त किया गया है। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत को 34वां स्थान मिला है। ये बाजार से जुड़े नियामक सुधारों, बाजार से जुड़े बेहतर आंकड़े, हरित फसल पहलों के चलते देश में रैंकिंग के 1 अंक सुधार हुआ है। ठीक है, वैश्विक यानी कि पिछली जो रैंकिंग थी वो 35वें स्थान पर था, 35 में से 34 में पहुंच गया है। भारतीय सेना ने अपने कर्मियों को सूचनाओं को लीक होने से रोकने के लिए अपने स्मार्टफोन से फेसबुक, टिकटॉक, ट्रूकॉलर, इंस्टाग्राम सहित कितने ऐप्स को हटाने के लिए कहा है? कुछ दिन पहले जो है चाइनीज़ ऐप पर बैन लगा था, वो थे 59 ऐप। लेकिन भारतीय सेना ने भी अपने सैनिकों को जो है ऐप हटाने के लिए कहा है। सैनिकों ही नहीं बल्कि सभी कर्मियों को, जितने भी सेना से संबंधित कर्मचारी हैं उनको ये ऐप, फेसबुक भी, टिकटॉक भी, ट्रूकॉलर और इंस्टाग्राम भी, ये हैं 89 ऐप्स को हटाने के लिए कहा है। ठीक है, क्योंकि सूचनाएं लीक हो रही थी उससे हैक होकर फ़ोन, तो फेसबुक है, टिकटॉक, ट्रूकॉलर, इंस्टाग्राम सहित 89 ऐप हैं जिनको हटाने के लिए कहा है। भारतीय सेना के मुताबिक सेना के जवानों को हाल ही में जारी निर्देशों में डेली न्यूज़ हंट ऐप भी है, साथ के साथ टिंडर और काउच सर्फिंग जैसे डेटिंग ऐप्स भी हैं, और जो लोकप्रिय गेम है पबजी, उसको भी हटाने के लिए सेना को कहा गया है। इनको प्रतिबंधित सूची में डाल दिया है। अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने MCA पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर कितने साल कर दी है? तो MCA की जो अवधि थी वो अब तक 3 साल का होता था, अब जो गवर्नमेंट ने किया है वो 2 साल का कर दिया है। ठीक है, MCA को 2 साल का कर दिया है। हाल ही में ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद UKIVC ने किसको अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO बनाया है? CEO बनाया है, तो ये है जयंत कृष्णा को CEO बनाया है। ब्रिटेन की सरकार संवैधानिक राजशाही भी होती है। यहाँ पर रानी या राजा होता है, तो महारानी है इस समय एलिजाबेथ द्वितीय। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। अपर हाउस का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और हाउस ऑफ कॉमन्स इसका लोअर हाउस है। तो यहाँ पर कुछ कुछ जो पार्लियामेंट है वो अपनी तरह है बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूएंटी जो कंट्री हैं इसकी कौन कौन सी आती हैं ब्रिटेन के अंदर में? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। ये 4 कंट्री हैं जिनसे मिलकर ब्रिटेन संघ बना है। ठीक है, इसकी जो करेंसी होती है यहाँ पर चलती है पाउंड स्टर्लिंग। हाल ही में नेपाल ने किस एक भारतीय चैनल को छोड़कर सभी न्यूज चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो केवल दूरदर्शन को छोड़कर जितने भी निजी न्यूज चैनल थे उन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया है। हिमालय की किस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि प्राप्त हुआ है? तो यह है गोल्डन वर्ड विंग तितली। ये भारत की सबसे बड़ी तितली है। कैंस वर्ड विंग तितली ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ये जो है ये विश्व की सबसे ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और ये जॉइंट वर्डिंग जो है सबसे बड़ी तितली है। मोनार्सी सबसे तेज तितली है, जो सबसे तेज चलती है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता करने की इच्छा व्यक्त की है? तो ओपन स्काई समझौता करने की जो इच्छा व्यक्त की है वो है भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने, मैं बता देता हूँ एक चीज़ और रह गई यहाँ पर कि ओपन स्काई समझौता जो होता है वो 2 देशों के मध्य द्विपक्षीय समझौता होता है। ठीक है, जिसके तहत दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय यात्री
एवं कार्गो सेवा प्रदान करने हेतु अपनी अपनी एयरलाइंस के लिए अधिकार प्रदान करने के लिए आपस में बातचीत करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और कार्गो उड़ानों के लिए जो विस्तार को बढ़ावा देते हैं वो ओपन स्काई समझौता कहते हैं उसके तहत। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल ना करने की घोषणा की है? ये उत्तराखंड ने अपने सभी जो है अपने सरकार के अंडर में सभी लोगों से कहा है कि वो चीनी उपकरण और डिवाइस का इस्तेमाल ना करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का लोकार्पण किया है, वह किस राज्य में स्थित है? तो अभी आया था, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मैं इसके बारे में बता चुका हूँ पहले ही, ठीक है। 750 मेगावाट इसकी क्षमता है और 3 यूनिट में ये बनेगा, 250 ये दोबारा से क्वेश्चन दरअसल आ गया है। इसकी जो 24% बिजली है वो दिल्ली मेट्रो को भी दी जाएगी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। यह है दुनिया भर में बढ़ती लोगों के प्रति जागरूक करने के लिए जो है ये दिवस मनाया गया। इस साल की जो थीम है वो क्या है? इस वर्ष यह ध्यान केंद्रित करता है कि अब महिलाओं को और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए और कोविड-19 पर ब्रेक कैसे लगाया जाए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है? तो सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। हाल ही में भारत चीन सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने किस देश से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है? तो वो देश है अमेरिका। अमेरिका से हम 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदेंगे, जिससे भारतीय सेना की ताकत और बढ़ेगी, क्योंकि अग्रिम मोर्चे को आधुनिक करने के लिए प्लान चल रहा है सेना को। हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है? तो ये है भारत ने। और किस वजह से? देखिए 2018 में बाघ गणना ने कैमरा ट्रैपिंग के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वेक्षण का कीर्तिमान बनाने के लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अखिल भारतीय बाघ के अनुमान के अनुसार 2018 के चौथे चक्र में देश में 2,967 बाघों या विश्व के कुल 75% बाघों का अनुमान लगाया, यानी कि भारत में विश्व के कुल 75% बाघ भारत में पाए जाते हैं, ऐसा अनुमान लगाया। यह सर्वे साल 2018 में किया गया था, पिछले साल जारी किया गया था, जबकि विश्व रिकॉर्ड की घोषणा अब की गई है। इस सर्वे के अनुसार देश में शावकों को छोड़कर बाघों की जो संख्या है वो 2,461 है और शावकों के सहित जो है 2,967 कुल बाघ हैं। 2006 में बाघों की संख्या कितनी थी? 1,411। भारत ने इसे 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन उससे पहले जो है हम हो ही गया है। तो सबसे ज़्यादा जो बाघ हैं वो मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड में पाए जाते हैं, क्योंकि जंगलों का सबसे बड़ा यही है। किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की है? तो ई लोक अदालत की शुरुआत करने वाला जो राज्य है वो है छत्तीसगढ़। उद्योग मंडल फिक्की एक उद्योग मंडल है, उसने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की सालाना GDP वृद्धि में कितने प्रतिशत के संकुचन का अनुमान लगाया, यानी कितने प्रतिशत हमारी GDP सिकुड़ेगी उसका अनुमान लगाया सालाना। तो यह है 4.5%। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL कितने लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो ये है 12 लाख करोड़ रुपए। 12 लाख करोड़ रुपए को छूने वाली भारत की पहली कंपनी है। इतने मूल्य को छूने वाली, इतने मूल्य प्राइस की ये कंपनी हो चुकी है।
गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO सुंदर पिचाई ने भारत में अगले 5 से 7 सालों में कितने हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। तो ये घोषणा जो है 70,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे 5 से 7 सालों में। 13 जुलाई को ये घोषणा की गई थी। 75,000 करोड़ लगभग 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है। इसका जो काम है वो निवेश पारिस्थितिकी प्रणालियों के निवेश में भागीदारी, इक्विटी निवेश और परिचालन बुनियादी ढांचे के मिश्रण के माध्यम से किया जाएगा। इसके 4 बिंदु हैं। 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक भारतीय को उसकी अपनी भाषा में किफ़ायती पहुंच और जानकारी उपलब्ध कराना, ऐसी नई सेवाओं और उत्पादों का निर्माण करना जो भारत की अनूठी ज़रूरतों के लिए गहराई से प्रासंगिक हों, डिजिटल रूपांतरण के माध्यम के आधार पर विभिन्न व्यवसायों को सशक्त बनाना, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में सामाजिक भलाई के लिए AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का भरपूर इस्तेमाल करना, इसका ये उद्देश्य होगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वार्षिक अध्ययन के अनुसार वैश्विक स्तर पर बीते कितने वर्षों में 10 लाख से अधिक लोग कुपोषितों की श्रेणी में शामिल होंगे। तो ये 5 वर्षों में, ऐसा अनुमान लगाया है कि संयुक्त राष्ट्र ने कि अगले 5 वर्षों में, बीते 5 वर्षों में 10 लाख से अधिक लोग कुपोषितों की श्रेणी में शामिल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी, ये फिर से आ गया, ये वही क्वेश्चन है। 5 इसका आंसर है। 5 साल में 10 लाख से अधिक कुपोषित श्रेणी में शामिल होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो है निमोनिया के लिए पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी दी है। अर्थात जितनी भी वैक्सीन थी निमोनिया की हमारे भारत में, वो अब तक भारत की नहीं थी। पहली स्वदेशी वैक्सीन है जो निमोनिया के लिए अब बनाई गई है, जिसको मंजूरी मिली है। मंत्रालय ने पूरी तरह से देश में विकसित निमोनिया के पहले टीके को भारत के औषधि महानियंत्रण से मंजूरी मिल गई है। ठीक है, तो ये जो मंजूरी है एक टीका इंजेक्शन की मदद से दिया जाएगा। अभी कोविड-19 के लिए भी वैक्सीन की तैयारी चल रही है जिसका नाम कोवैक्सीन होगा, कोवैक्सीन। ठीक है, उसका भी ट्रायल चल ही रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने साल में 100% विद्युत चालक रेल नेटवर्क बन जाएगा। तो अगले 3.5 सालों में इसका लक्ष्य रखा गया है कि अगले 3.5 सालों में भारतीय रेलवे 100% विद्युत चालित रेल बन जाएगा। 16 जुलाई 2020 को ये जो है घोषणा की थी, अगले 3.5 सालों में 100% विद्युतीकरण हो जाएगा। इसका जो विषय है, इस कार्यक्रम का जो विषय था, आत्मनिर्भर भारत की ओर नवीकरणीय ऊर्जा निर्माण। भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच संपर्क की सुविधा के लिए नया व्यापार मार्ग खोला है। तो दोनों, भारत और भूटान के बीच में ये नया व्यापार मार्ग खोला है जिससे कि दोनों देशों का जो व्यापार है वो अच्छे स्तर पर पहुंच जाएगा। तो इसका जो नया भूमि मार्ग जो है पसाखा इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए माल औद्योगिक कच्चे माल की सुगम बनाकर भारत और भूटान के बीच द्विपक्षीय व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देगा। इससे जयगांव और हुएंट सोलिंग मार्ग पर वाहनों का आवागमन कम हो जाएगा। इस मार्ग पर वाहनों का आवागमन जो था ज़्यादा था, अब तक वो कम हो जाएगा इससे। वर्तमान कोविड-19 के दौरान दोनों देशों के बीच संपर्क को सुविधाजनक बनाया जाएगा। यह भारत और भूटान के बीच संबंधों को और मजबूत करेगा। हाल ही में पाकिस्तान और किस देश के मध्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर अर्थात POK के सुधोटी जिले में 700 मेगावाट की आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। वो है चीन के साथ में जो है ये परियोजना के साथ समझौता किया है पाकिस्तान ने। ये जो परियोजना है वो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो हिस्सा है वही उसी के अंतर्गत इस परियोजना का निर्माण करेगा। भारत चीन
चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत पीओके में निर्मित की जाने वाली यह दूसरी परियोजना है। इसके तहत 5 परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। CPEC के तहत पाकिस्तान चीन में पहली परियोजना कोहाला परियोजना है, जो 1100 मेगावाट की परियोजना को जून 2020 में पाकिस्तान और चीन के मध्य हस्ताक्षर किए गए थे। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा बढ़ाने हेतु समझौता किया है? तो साइबर अटैक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उसकी सुरक्षा के लिए जो है इजराइल के साथ हमने समझौता किया है। भारत ने साइबर हमलों से निपटने और आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। नई परिस्थितियों में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया तेज हुई है, जिससे वर्चुअल दुनिया के लिए खतरा को देखते हुए ये जो है समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इजराइल में भारत के राजदूत संजीव सिंगला और इजराइल के राष्ट्रीय साइबर निदेशालय के महानिदेशक ईगल उन्ना ने 15 जुलाई 2020 को समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, ये जो है वैश्विक साइबर चुनौतियों से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इजराइल दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है, जो दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसके पूर्व में सीरिया है, जॉर्डन और दक्षिण पश्चिम में मिस्र है। ठीक है, यरूशलेम इसकी राजधानी है। रिवलिन इसके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इजरायली नई शेकेल इसकी मुद्रा है। तो जब तक खुद नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं बनोगे, ये सही बात है। जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, तब तक आप कुछ नहीं बन सकते, ये ध्यान रखने वाली बात है। जो भी चीज़ें हैं वो दिमाग से निकाल दो भाई। अब परीक्षाएं, इसके बाद बहुत सारे फॉर्म आएंगे 2021 में, जब ये जो परेशानी चल रही है आजकल कोविड-19 की, तो उसके बाद जो फॉर्म आएंगे तो पहले ही अपने हथियारों को तैयार रखो एक तरह से, तभी आप परीक्षाओं को क्लियर कर पाते हो। फिर बाद में कहते हो कि साहब मेरे पास 1 महीना होता, 2 महीने होते, मैं बहुत पढ़ लेता। भाई जब अब नहीं पढ़ पा रहे हो तो तब क्या पढ़ पाओगे हैं? देखो, जब तक तुम्हें कोई पुश नहीं करेगा, तुम्हें खुद को पुशअप करना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ने के लिए खुद को इंस्पायर करना पड़ेगा कि मुझे पढ़ना है, मेरे लिए पढ़ना है, दूसरे के लिए नहीं। ठीक है, जब तक खुद के लिए नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं आएगा। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराइए।